हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने अभी भाव के विषय में चर्चा की थी और आज का हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास। क्योंकि संस्कृत के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम आगामी समय में होंगे ही, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है, जिसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, या कहें जिसमें प्रायः उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ पर दो या अधिक शब्दों के बीच से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे राज्ञः पुरुषः षष्ठी तत्पुरुष। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत ये दो प्रकार का होता है। एक समानाधिकरण तत्पुरुष यानी कि समानाधिकरण तत्पुरुष, दूसरा होता है व्याधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, इसके विषय में हम देखेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद तथा उत्तर पद की समान विभक्ति होती है, यानी कि जो पहला पद होता है और बाद का पद होता है उसकी समान विभक्ति होती है। कर्मधारय एवं द्विगु समानाधिकरण तत्पुरुष उदाहरण है। ये इसके एक तरह से भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष के पूर्व पद द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक में होते हैं और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में। जिस विभक्ति में पूर्व पद होता है उसी नाम से तत्पुरुष कहा जाता है। तो बात करते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष की। द्वितीय तत्पुरुष के विषय में सबसे पहले देखेंगे। आश्रित अतीत अर्थात पार हुआ, पतित गत, प्राप्त, आपन्न अर्थात पाया हुआ, इन शब्दों से बने सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है तथा तत्पुरुष समास ये कहलाता है। जैसे कृष्णाश्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण पद आश्रित। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये जब हम विभक्तियां पढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं ये द्वितीय विभक्ति है। कृष्णम श्रितः, कृष्ण पद आश्रित। इस विग्रह में द्वितीयांत कृष्णम शब्द का श्रितः सुबंत के साथ समास होता है। इसी प्रकार दुखम अतीत, अति दुखातीतः, कूपम पतितः इति कूप पतितः, ग्रामम गता इति ग्राम गतः, सुखम प्राप्ता इति सुख प्राप्तः, दुखम आपन्नः इति दुखापन्नः आदि सिद्ध होते हैं। अब हम देखेंगे तृतीया तत्पुरुष। तृतीयांत शब्द का उसके अर्थ से किए हुए गुणवाची के साथ अर्थ धन, अर्थ यानी कि धन शब्द के साथ समास होता है। जैसे शंकुला खंडा। फिर से एक बार देख लेते हैं तृतीय तत्पुरुष के बारे में। तृतीयांत शब्द का उसके अर्थ से किए हुए गुणवाची के साथ अर्थ यानी कि धन शब्द के साथ समास होता है। जैसे कि शंकुला खंडा, संकुल्या खंडा, सरोते से किया हुआ, यानी कि सरोते से किया हुआ खंड यानी कि टुकड़ा। यहाँ खंड गुणवाचक है और ये तृतीया के अर्थ में शंकुला से किया हुआ है, अतः दोनों में समास होता है। इसी के साथ हम देखेंगे दूसरा शब्द, अन्य शब्द धान्यार्थ। धान्येन अर्था इति धान्यार्था। इस विग्रह के अनुसार तृतीय तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कर्त कर्ण ही कृतो या कर्त कर्ण ही कृतः बहुलम। कर्ता और कर्ण में जो तृतीया होती है उस तृतीयांत शब्द का कृदंत के साथ प्रायः समास होता है और वह तृतीया तत्पुरुष कहलाता है। जैसे इसके भी हम उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। हरित्रातः, हरिणात्रातः इति इस लौकिक विग्रह में तत्पुरुष समास होता है। यहाँ हरिणा में कर्ता में तृतीया है अर्थात तृतीय विभक्ति है तथा त्राता शब्द कृदंत है
जो स्व धातु से सह प्रत्यय होकर बना है। नेक्स्ट शब्द देखेंगे नख भिन्नः। इसका जब विग्रह किया जाएगा, समास विग्रह किया जाएगा, नखै भिन्ना इति, इस लौकिक विग्रह में तत्पुरुष समास होता है। यहाँ नखै करण में तृतीय है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ करण में तृतीय विभक्ति है और भिन्न शब्द कृदंत है। इसी तरह से शब्द देखेंगे विद्याहीना, विद्या विहीन इति, ज्ञान शून्य है, ज्ञानेन शून्य इति, मात्र सदृश, मात्रा सदृश इति, पितृतुल्य, पित्रातुल्य इति, एकोनम, एकेन, उनम इति। अब हम देखेंगे चतुर्थी तत्पुरुष। जैसा कि बताया ही गया है कि जो विभक्ति होती है उसी के नाम से तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यहाँ जो अभी वर्णन किया गया था उसमें तृतीय विभक्ति थी, उससे पहले द्वितीय विभक्ति के बारे में बताया गया था, और हम देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी तत्पुरुष इसका इसीलिए नाम है क्योंकि इसमें चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। और इसमें देखते हैं हम चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षति, या कहीं चतुर्थी तदर्थ बलिहित सुख रक्षति। चतुर्थी अंत के अर्थ के लिए जो वस्तु हो उसके वाचक शब्द के साथ तथा अर्थ बलि हित सुख रक्षित, इन शब्दों के साथ चतुर्थी का विकल्प से समास होता है और ये जो है तत्पुरुष समास कहलाता है। इसके उदाहरण हम देखेंगे यूप दादु, यूपाय दादु इति, यज्ञ स्तंभ के लिए काष्ठ। इस लौकिक विग्रह में यूप शब्द दादु शब्द से तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट देखेंगे भूत बलि, भूतव्य बलि, भूतों के लिए बलि, गोहितम, गोभ्यहितम, गायों के लिए हितकर, गोसुखम, गोभ्य सुखम इति, गोसुखम, गायों के लिए सुखकर, गोरक्षितम, गोभ्य रक्षितम, गायों के लिए रखा गया, रक्षित यानी कि रखा गया। इसी प्रकार द्विजाय इदम द्विजार्थम, स्नानाय इदम स्नानार्थम, भोजनाय इदम भोजनार्थम शब्द भी चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखेंगे पंचमी तत्पुरुष। इसका एक सूत्र है पंचमी बहीन, पंचम्यांत भाव का, या कहें पंचम्यांत का भाववाचक सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है। पंचम्यांत यानी पंचमी जिसके अंत में हो, ये तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे चोर भयम, चौराद भयम, चोर से भय। इस लौकिक विग्रह में चौराद पंचमी अंत का भयम के साथ समास होता है। इसके अलावा देखेंगे स्तोक थोड़ा, अंतिक, समीप और दूर, इन अर्थों वाले शब्द तथा कृच, इन पंचमी अंत पदों का सह प्रत्यांत सुबंत के साथ समास होता है और ये तत्पुरुष समास कहलाता है। इन शब्दों में पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे स्तोकान मुक्ता, स्तोकात मुक्ता इति, इसे हम देख रहे हैं यहाँ पर स्तोकान मुक्ता, स्तोकात मुक्ता इति। आगे हम देखेंगे आंतिकात गतः, आंतिकात आगतः, दूरादागतः अर्थात दूरात आगतः, क्रच्छादागतः, क्रच्छात आगतः। इसी प्रकार पंचमी तत्पुरुष के अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे पापाद मुक्तः, पाप मुक्तः, प्रसादात पतितः, प्रसाद पतितः, अश्व पतितः, रोग मुक्ता इत्यादि। अब हम देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठ्यंत पद का सुबंत के साथ समास होता है और वह षष्ठी तत्पुरुष कहलाता है। उदाहरण के लिए राजपुरुषः, राज्ञा पुरुषः, इस लौकिक विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे ईश्वर भक्ता, ईश्वरस्य भक्तः, देव पूजका, देवस्य पूजकः, मूर्ति पूजः, मूर्त्याः पूजा, देव मंदिरम, देवस्य मंदिरम, देवालयः, देवस्य आलयः,
विद्यालय, विद्याया, आलया, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से ही जो है विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब हम देखेंगे सप्तमी तत्पुरुष के विषय में। सप्तमी सौंदर्य, सप्तम्यंत का सौंड आदि शब्दों के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, अक्ष सौंडा, अक्षेषु सौंडा, पासे फेंकने में चतुर, शास्त्र निपुणा, शास्त्र ही निपुणा, विद्या निपुणा, विद्यायाम निपुणः, जल लीना, जले लीनः, जलमग्ना, जले मग्नः, कार्य चतुर, कार्य चतुर, कार्य दक्ष, कार्य दक्ष। इन भेदों के अतिरिक्त तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भी भेद होते हैं, जैसे ये 3 भेद हैं, उपपद तत्पुरुष, नव तत्पुरुष और अल्प तत्पुरुष। अब हम सबसे पहले देखेंगे उपपद तत्पुरुष। इसके उत्तर पद में कोई उत्तर पद शब्द में ये कहें उत्तर पद, इसी के उत्तर पद में कोई क्रियावाचक शब्द होता है, इसलिए इस समास को उपपद क्रिया कहते हैं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। इसके उत्तर पद में कोई भी जब होता है विग्रह, समस्त पद और अर्थ। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, मर्म जानाति ही, मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला, चर्मम करोति, चर्मकारः, चर्मकार, कंबलम ददाति, कंबलदा, कंबल देने वाला। इसके अलावा प्रभा करोति या प्रभाम करोति, प्रभाकर, सूर्य। अब हम देखेंगे नव तत्पुरुष। इसके पूर्व पद में विधेय यानी कि जो पूर्व पद है इसका निषेधार्थक या अन शब्द का प्रयोग होता है, अतः इस समास को नव तत्पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विग्रह, समस्त पद और अर्थ। ना ब्राह्मण, अब्राह्मण, जो ब्राह्मण न हो, ना अश्वः, अनश्वः, जो थोड़ा ना हो यानी कि जो घोड़ा ना हो, ना अश्वः, अनश्वः, जो घोड़ा ना हो, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है ना की जगह आ का प्रयोग हो जाता है, ये नव तत्पुरुष में आता है। अब हम देखेंगे अलुक तत्पुरुष। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। विभक्ति का लोप न होने के कारण इसका नाम अलुक तत्पुरुष समास रखा गया है। विग्रह, समस्त पद और अर्थ, परस्मै पदम, इसको मिला दिया जाएगा यानी कि समस्त पद कर दिया जाएगा, परस्मै पदम, दूसरे के लिए पद, आत्मनेपदम, आत्मनेपद, अपने लिए पद, वाचस्पति, वाचस्पति, बृहस्पति। तो इस प्रकार से हमने देखा आज की इस वीडियो में तत्पुरुष समास के विषय में, और बताया गया था कि तत्पुरुष समास का नाम उसी विभक्ति यानी कि जो विभक्ति होती है शब्द में उसी के अनुसार जो है समास तत्पुरुष समास रख दिया जाता है। जैसे द्वितीय विभक्ति है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया है तृतीय तत्पुरुष, इस प्रकार से उसी के अनुसार विभक्ति के अनुसार नाम रख दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।